Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's class. My dear students, let's get started with today's lecture. The portion is geography and the topic is, or the chapter is Land of Pakistan, unit number 2. So in today's lecture, the SLO under discussion is evaluate the significance of location in terms of its proximity to neighboring countries, seas and oceans. So पाकिस्तान के कौन से neighboring countries हैं, इसकी geostrategic importance क्या है, कौन सा sea या ocean इसको touch करता है, आज के lecture में हम इस तमाम चीजों को इनको evaluate कर सकेंगे. So my dear students, अगर हम अपने lecture को break down करें तो we will discuss about the geostrategic location of Pakistan, क्या importance है इसकी, and the neighboring countries. इसके अलावा proximity to the sea and ocean, we will discuss all this. The screenshot from your book is attached here. Quickly open this page in your books and we will start the lecture. I hope everybody has opened the book. So now let's start the lecture. We will start with the neighboring countries of Pakistan. So my dear students, let's quickly recognize what is this. Yes, very good. Map of Pakistan. So here compass rose is given. एक corner में आपको compass rose with the cardinal directions नजर आ रहा है. तो जल्दी से जरा सोच कर बताएं, इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान कौन सा नेबरिंग कंट्री जो है वो मौजूद है, जल्दी से सोचें. यस, वेरी गुड, चाइना इट इज, वेरी गुड. और चाइना जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, उसको सीनो-पॉक बॉर्डर कहा जाता है और इसकी कितनी लेंथ है, 600 किलोमीटर्स. वेरी गुड. नाउ इफ वी विल मूव टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो यहां कौन सा नेबरिंग कंट्री मौजूद है, क्विकली थिंक. हमारा राइवल भी है और जब पाकिस्तान का उनके साथ क्रिकेट मैच होता है तो मजा ही आ जाता है. वेरी गुड, इट इज इंडिया इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. जो हमारे साथ बॉर्डर लाइन ये शेयर करते हैं उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसकी लेंथ कितनी है, 1650 किलोमीटर्स. नाउ इफ वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो कौन सा कंट्री यहां पर मौजूद है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर ये हमारे साथ शेयर करते हैं, जल्दी से सोचकर बताएं. वेरी गुड, इट इज अफगानिस्तान. और जो बॉर्डर है इसको कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन और इसकी कितना किलोमीटर लंबा है, ये 2250 किलोमीटर लॉन्ग इट इज. नाउ व्हाट इज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वेरी गुड, ईरान. और इसके बॉर्डर को कहा जाता है गोल्ड स्मिथ लाइन, 900 किलोमीटर इट इज लॉन्ग. टू द वेरी साउथ क्या चीज यहां पर मौजूद है, वेरी गुड, अरेबियन सी. हमारा जो समंदर है वो यहां पर मौजूद है और ये कितने लंबा कोस्ट है इसका, इट इज 700 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट जो है वो पाकिस्तान को टच करती है फ्रॉम द अरेबियन सी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज, कौन से बॉर्डर्स इसको टच करते हैं, क्या उनको कहा जाता है, कितनी लेंथ है इनकी, ये सारा हमने पढ़ लिया. नाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस स्किल शीट. क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द स्किल शीट. I hope everybody has done this skill sheet. Now let's quickly move forward towards a very important point, that is the strategic importance of Pakistan. पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस है कि जिस खित्ते में ये पाया जाता है, इस जमीन के टुकड़े की क्या अहमियत है यहां पर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैप ऑफ एशिया है जिसमें साउथ एशिया में पाकिस्तान मौजूद है. और पाकिस्तान के ईस्ट पे अगर हम देखें तो दो बहुत ही बड़ी बड़ी पावर्स मौजूद हैं, विच इज चाइना एंड इंडिया. पॉपुलेशन यहां आप इनकी देख सकते हैं. चाइना की पॉपुलेशन, दुनिया की 18.5% पॉपुलेशन जो है वो चाइना में पाई जाती है और दुनिया की 17% आबादी जो है वो इंडिया में पाई जाती है. अब इतनी ज्यादा आबादी जो है वो पाकिस्तान के एक हिस्से में जो है, एक तरफ जो है पाकिस्तान की साइड पर मौजूद है. और इनकी इतनी आबादी होने की वजह से दे कंज्यूम, चाइना जो है डेली बेसिस पर 14.3 मिलियन बैरल्स जो है वो पर डे यूज करता है. इसी तरह अगर इंडिया को हम काउंट करें तो ये 5,009,000 बैरल्स जो है पर डे यूज करता है. तो ये इनका यूजेज है. तो ये इतना सारा तेल कहां से हासिल करेंगे, जी हां, क्यों, कहां से हासिल करेंगे? बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज तेल से भरे हुए हैं.
इसी तरह बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं ये भी तेल से भरे हुए हैं। नाउ हाउ विल दे गो टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज फॉर ऑयल? कैसे जाएंगे? सोचें जरा, सोचें। जी हां, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि इन कंट्रीज को यहां तक रसाई के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, और यही पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से पाकिस्तान इतना अहम है कि बड़ी बड़ी पावर्स को भी, बड़े बड़े कंट्रीज को भी हमारे मुल्क से ट्रेड के लिए गुजरना पड़ेगा, और यही पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। वन बाय वन हम तमाम कंट्रीज को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। चाइना इज द कंट्री, एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर है, और पाकिस्तान को इसने एक्सेप्ट भी किया था। बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिकली जो है ये सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है। किस तरीके से ये एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक इंटरैक्टिव मैप के जरिए देखेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। जल्दी से हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। हियर इज द वर्ल्ड मैप, और यहां पे जो आपको पिंक कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, दीज लाइन इज द बेल्ट रोड इनिशिएटिव फ्रॉम द चाइना। चाइना ने बहुत ज्यादा ट्रेड रूट्स जो हैं वो शुरू किए हैं, जिनको बेल्ट रोड कहा जाता है, और इसी की एक कड़ी पाकिस्तान से भी गुजर रही है। चाइना काशगर से होती हुई ये कड़ी जाकर खत्म हो रही है कहां? गवादर में। और इसको कौन सा कॉरिडोर कहा जाता है? जल्दी से जरा सोचकर बताएं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक भी कहा जाता है। अगर चाइना दरियाई समुद्री रास्ता इस्तेमाल करे, तो समुद्री रास्ता अगर ये इस्तेमाल करेगा तो इसको बहुत ही दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। ये देखें, ये शंघाई से ये शुरू हुआ, और अगर ये गवादर तक आता है या स्ट्रेट ऑफ हरमूज तक जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, तो ये बहुत लंबा रास्ता है। अगर आप इसी को कंपेयर करें काशगर से गवादर तक, तो इट इज द स्मॉलेस्ट रूट। ये देखें। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर चाइना। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाइना को ट्रेड रूट फराहम कर रहा है टू रीच टूवर्ड्स द ऑयल रिच कंट्रीज। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। ये भी पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है ये, और इसको भी हम एक जो है इंटरैक्टिव मैप से जो है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस इट। Okay, my dear students, let's quickly locate Afghanistan. This is the map of Asia. This is Pakistan. और यहां आप देख सकते हैं एक तरफ जो है ये अफगानिस्तान है। This is अफगानिस्तान। So my dear students, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके हर तरफ जमीनी टुकड़े जो है वो मौजूद है। अगर इसको एक्सेस चाहिए सी तक, तो या तो इसको पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ेगी, और फिर जो है इसको ट्रेड के लिए सी तक जाना पड़ेगा। तो यही जो है अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की। पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए टू प्रोवाइड इट द रूट फॉर द सी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द कंट्री दैट इज ईरान। अब ईरान जो है ये भी पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री है, और ये पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ है। और पाकिस्तान का ईरान क्योंकि जो है इट इज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ गैस रिजर्वॉयर्स, तो पाकिस्तान ने जो है इनके साथ एक प्रोजेक्ट जो है उसका इनिशिएटिव लिया है, व्हिच इज कॉल्ड IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जो कि ईरान से शुरू होगी, पाकिस्तान से होती हुई और इंडिया तक जाएगी। दिस इज कॉल्ड IPI प्रोजेक्ट। सो यही पाकिस्तान के लिए ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको एक्सेस चाहिए पॉपुलेशन रिच कंट्रीज तक ट्रेड के लिए, तो इसको पाकिस्तान से होकर जो है वो गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंडिया। अब इंडिया जो है पाकिस्तान का आर्च राइवल है। फ्रॉम द पार्टीशन टिल नाउ पाकिस्तान की इंडिया के साथ जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है ओवर कश्मीर, क्योंकि ये एरिया जो है इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है इंडिया ने। एक तो हमारा उनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा इंडिया को अगर
पहुंचना है टुवर्ड्स ईरान और अफगानिस्तान, तो इसको या तो पाकिस्तान से होकर जमीनी रास्ते से गुजरना पड़ेगा और इट हैज टू बाईपास गवादर पोर्ट। और इसी वजह से इंडिया ने चाबहार पोर्ट जो है, जो कि ईरान के पास है, उसको डेवलप करना शुरू किया है टू काउंटर बैलेंस चाइनाज पावर इन द रीजन। नेक्स्ट इज एक्सेस टू अरेबियन सी। पाकिस्तान के दो बहुत जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, विच इज गवादर पोर्ट एंड कासिम पोर्ट, वो बहुत ही एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां पर तेल बहुत ज्यादा मौजूद है, और यही वो जंक्शन है जहां पर मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वो रसाई चाहते हैं ताकि उनको ऑयल रिच कंट्रीज तक जो है वो एक्सेस हो जाए, तो ये उसके बहुत ही करीब है। इसके अलावा गवादर पोर्ट जो है, इट इज द डीपेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। यहां पर बड़े बड़े शिप्स जो है वो आकर एंकर कर सकते हैं, सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। My dear students, now you will pause the video and you will complete this skill sheet and then we will continue. I hope you have finished this skill sheet. So my dear students, for homework you will complete the related MCQ, short questions and long questions, and you will also complete this worksheet in the homework. So I hope you have enjoyed the lecture. Let's quickly wrap it up. आज हमने location of Pakistan पढ़ी, neighboring countries पढ़े, and geostrategic importance of Pakistan जो है हमने उसको भी discuss किया related to its neighboring countries. So my dear students, with this PPT, with this lecture, the resources that are available is lesson plan, worksheet, PowerPoint presentation, skill sheet and question bank for your better understanding and better practice. I hope you have enjoyed this lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.